नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। यूपी में लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित हो चुके हैं। इस परीक्षा में कुल 88.18% परीक्षार्थी पास हुए। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया। प्रिंस पटेल ने इस परीक्षा में 97.07% अंक अर्जित किए हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर नगर की किरण कुशवाहा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रही हैं। कन्नौज के अनिकेत शर्मा को तीसरा स्थान हासिल हुआ। टॉपर्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर कानपुर नगर की पलक अवस्थी, प्रयागराज की आस्था सिंह 5वें नंबर पर, सीतापुर की एकता वर्मा, रायबरेली के अथर्व श्रीवास्तव, कानपुर नगर की नैन्सी वर्मा और कानपुर नगर की ही प्रियांशी द्विवेदी रही हैं। तो वहीं आपको 12वीं के रिजल्ट भी बता देते हैं। 12वीं के जो रिजल्ट घोषित हुए हैं वो भी बेहद आकर्षक रहे, क्योंकि इसमें 85.33% बच्चों ने उत्तीर्णता हासिल की है। और टॉप किए हैं ऐसे टॉपर बच्चों को मैं जल्दी ही सम्मान करूंगा और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके बच्चों, उनके माता पिता को बधाई देता हूं, उनके शिक्षकों को बधाई देता हूं जिन्होंने रायबरेली के बच्चों को टॉपर बनाया है। बहुत बहुत बधाई। बहुत तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी हुई। अभी हाल ही में 12वीं के रिजल्ट भी जारी हो गए। परीक्षा परिणाम 85.33% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% अंक अर्जित किए और टॉप किया है। दूसरे नंबर पर अंशिका यादव ने अंक अर्जित किए हैं 95% लाकर। योगेश प्रताप सिंह भी दूसरे नंबर पर। दोनों ही जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही दूसरे नंबर पर रहे हैं। संयुक्त रूप से तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो फतेहपुर के बाल कृष्ण उत्तीर्ण हुए हैं। फतेहपुर का दबदबा 12वीं के रिजल्ट में नजर आ रहा है। रायबरेली से आफ्ताब हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बच्चों को इंतजार था रिजल्ट का, रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और रायबरेली के ज्यादातर छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हैं, तो उनमें उत्साह भी है। जी बिल्कुल पूछा। कोरोना टाइम से लेके अभी तक जो पढ़ाई को लेकर लोग बच्चों में संघर्ष रहा है, तो लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार जो रिजल्ट आया है तो रायबरेली का जो गौरवान्वित करने वाले रिजल्ट आया है उसको लेकर काफी लोग उत्साहित भी थे और काफी खुश भी थे। अब छात्रों की अगर बात की जाए तो अभी अर्थव श्रीवास्तव का जो रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से आज यूपी में 5वीं रैंक पाई है और उसके घर पे इसको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है लगातार। और वहीं तो बछरावा की बात है, बछरावा से अजय प्रताप सिंह है जिन्होंने क्या नाम में 8वां स्थान पाया है। इसको लेकर इतनी ज्यादा शहर भर में खुशियां है, जनपद में खुशियां है कि खुद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप प्रताप सिंह ने भी एक कार्यक्रम में सबको शुभकामनाएं दी और सबको सम्मान देने की बात भी कही है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी रायबरेली से साझा करने के लिए। तो बच्चों में खुशी का माहौल है। यूपी बोर्ड के 12वीं और 10वीं के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। तो आपको बताते हैं 10वीं में जहां कानपुर का दबदबा नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ 12वीं के रिजल्ट्स में फतेहपुर का दबदबा नजर आ रहा है। कानपुर से 10वीं के रिजल्ट में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टॉप किया, तो वहीं फतेहपुर से 12वीं के रिजल्ट में टॉपर मिला है। अभिनव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में कानपुर से। अभिनव, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है बच्चों में, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था और पैंडेमिक के टाइम के बाद रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और बेहद खास है ये दिन भी, क्योंकि बच्चों को इंतजार बेसब्री से था रिजल्ट्स का। और कानपुर तो बेहद खास हो गया है क्योंकि टॉपर मिला है कानपुर से। हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में अपना दबदबा प्रदेश में जरूर किया है, क्योंकि पहले अगर 5 स्थानों की बात करें तो 4 स्थानों पर पहले स्थान पर तो सिंगल कानपुर का छात्र है और बाकी के दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर संयुक्त रूप से कानपुर के छात्रों ने दबदबा अपना मचा रखा है। जिसके बाद से ही जिन विद्यालयों के ये छात्र है वहाँ तो खुशी का माहौल है ही, साथ ही साथ उनके परिजन भी खुश है। और जिस तरह से हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में विद्यालयों के छात्रों ने और हाई स्कूल के विशेष तौर पे दबदबा अपना कायम किया, तो कहीं ना कहीं कानपुर में खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी
साझा करने के लिए। तो बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस दौरान कहा जाता है कि भाई मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10वीं नहीं आपकी कुंडली है। मुझे तो हालांकि यही बताया गया था, अब आप लोगों को क्या बताया गया वो आप समझिए। और 10वीं का जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में सामने आया है वो बेहद खास है तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये रिजल्ट सामने आया है और ज्यादातर बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। कानपुर का दबदबा इसमें खास तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ योजना का उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भी विरोध जारी है। सभी जिलों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है। जौनपुर और चंदौली जिले में विरोध भी देखने को मिला। शनिवार को बलिया में माहौल शांत है। चंदौली के कुचमन रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों ने कुचमन रेलवे स्टेशन पर पथराव किया है, तोड़फोड़ किया है। इन सभी ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में स्टेशन मास्टर कार्यालय और कैबिन में तोड़फोड़ किए। तो वहीं उरई रेलवे स्टेशन के पास में गांधी मैदान में जुटे युवाओं ने कहा कि सरकार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तस्वीरें आपको 8 आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी यानी कि विरोधी दल जो है वो भी इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में कूदे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आप देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौजूद है। हालांकि अयोध्या में अलर्ट भी जारी हुआ था। जो छात्र है उनका प्रदर्शन भी देखने को मिला था। गाजियाबाद की तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन छात्रों के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में। गोरखपुर की तस्वीरें प्रशासन अलर्ट मोड पर और संत कबीर नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समझाइश करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से। देहरादून में भी इसी तरह की तस्वीरें एनएसयूआई की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आई। सरकार का पुतला ढाया गया है। अग्निपथ योजना की कॉपीज फाड़ी गई, जलाई गई। बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। मथुरा में कल जाम की स्थिति बन गई थी, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि स्थितियां छावनी में तब्दील जरूर हुई हैं लेकिन नियंत्रण में है। जौनपुर की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से आगजनी हुई है। रेलवे स्टेशन का नजारा भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पुलिस वालों, वर्दी, खाकी वर्दीधारियों के सामने ही स्टेशन मास्टर के कैबिन और रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। तो वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच आज कुशीनगर में अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर में सड़क पर उतरे थे। विरोध प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। उनके गृह नगर सेवरही से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से विरोध प्रदर्शन न करने की और उन्हें मनाने की कुशीनगर प्रशासन अपील करता रहा। वो समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाल रहे थे। इस तरह का कुटाराघात किया जाएगा, सेना में भी ठेका प्रथा चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजय कुमार लल्लू को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे केंद्र सरकार क्या युवाओं के अधिकारों पर इसी तरीके का कुठाराघात करेगी? सेना में भी भर्ती प्रक्रिया को अब पॉल्यूटेड कर दिया जाएगा क्या? ये सवाल था उनका प्रशासनिक अमले से। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मौन धारण करना ही मुनासिब समझा है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लखनऊ से जया सिंह हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं, तो वहीं गाजियाबाद से हैदर अली हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख। जया, ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं? क्योंकि अग्निपथ पे अंगारे नजर आ रहे हैं और सरकार के लिए ये राह बहुत कठिन है। जी बिल्कुल पूजा, जो अग्निपथ है वो युवाओं के आक्रोश से इस समय लथपथ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये अग्नि परीक्षा भी है। तमाम पूरे देश में इस समय देख रही है ज्वार भाटा विरोध का फूट चुका है और उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें से मुख्य प्रदेश है जहां पर युवाओं का आक्रोश साफ तौर से नजर आ रहा है। और सिर्फ युवाओं के ही आक्रोश नहीं बल्कि आपके सियासत के शोले भी नजर आ रहे हैं। आज लखनऊ की राजधानी के मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे आज आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करके वहां पे नेतृत्वकर्ता वंशराज दुबे थे, उन्होंने प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से मांग की कि उस योजना को वापस लीजिए, क्योंकि युवाओं का जो हित है इसमें साधा नहीं जा रहा है बल्कि
उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कुठाराघात उनकी उम्मीदों को किया जा रहा है, उनकी उम्मीदों को चकनाचूर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय देखिए तो केंद्र में सोनिया गांधी को देखिए, सोनिया गांधी ने भी आज एक अपना पत्र जारी किया है युवाओं के नाम से, उनसे भी अपीलें की है प्रदर्शन को लेकर। और साथ साथ जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के हैं, उन्होंने भी अपनी रणनीति बनाई है जो कि 24 जून से 18 जुलाई तक उनका प्रदर्शन चलने वाला है, युवा प्रकोष्ठ का चलेगा। तमाम अलग अलग जिलों में ये युवाओं को लेकर आज इनका प्रदर्शन चलने वाला है। 12 युवा पंचायत का आह्वान जयंत कुमार चौधरी की तरफ से किया गया है। हैदर भी जुड़े हुए हमारे साथ में गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं हैदर, क्योंकि विरोधी दलों का तो प्रदर्शन जारी है, युवा भी आक्रोशित हैं, युवा चाहते हैं कि इसको बैरंग लौटाया जाए इस योजना को, क्योंकि उनको इसमें अपना हित नजर नहीं आ रहा है। देखिए अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो बच्चे रनिंग करने के लिए आते हैं, एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध में आ गए थे। यहाँ पर इन्होंने आगजनी करी, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं पर इन्होंने टायर वगैरह जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन प्रशासन ने मुझसे दिखाते हुए उनसे मैं बातचीत की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब वो एनसीसी की तैयारी करते हैं 3 साल में डिप्लोमा लेने में लग जाते हैं और उसके बाद 4 साल की नौकरी अग्निपथ जो योजना में आएगी, तो कहीं ना कहीं उनको खासा नुकसान है। तो उसी को लेकर वो विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अगर आज बात की जाए तो गाजियाबाद के मुख्यालय से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अग्निपथ जो योजना है इसको खारिज किया जाए और मोदी जी को ज्ञापन देकर खासतौर पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है मोदी जी के समक्ष के ये योजना रद्द की जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो लोग 4 साल की नौकरी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। और इससे आहत होने के बाद कई लोग ऐसे भी हो जो फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विपक्ष को मौका मिल गया है अग्निपथ के जरिए सरकार को घेरने का। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत देर तक अपना प्रदर्शन मुख्यालय पे किया। आज गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने जहां बच्चे रनिंग करने के लिए आया करते थे वहां पर उन बच्चों को इकट्ठा करा, उन बच्चों को समझाया अग्निपथ की जो स्कीम है उसके बारे में, जो इससे फायदा मिलने वाला है, क्या उसका नुकसान होगा। प्रशासन ने बच्चों को समझाता हुआ दिखाई दिया और अलर्ट मोड पर रहा, क्योंकि इंटेलिजेंस की तरफ से मौका मिल रहा था कि गाजियाबाद में कई जगह प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन मौके पर फोर्स तैनात थी और समझाते हुए अधिकारी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि जौनपुर हो या फिर कल जिस तरीके से बलिया और तमाम जगहों पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिली, तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिली, वो वाकई दुखद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सोचिए 17.5 साल उम्र मिनिमम उम्र रखी गई है और मैक्सिमम 21 साल की उम्र। 21 साल कितनी बड़ी एज होती है और 21 साल की उम्र में इंसान क्या कर रहा होता है? ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर? क्या हमारे देश के युवा सिर्फ ग्रेजुएट होकर रह जाएंगे और 4 साल नौकरी करने के बाद अगर वो एजुकेटेड नहीं है और 75% आबादी जिसको आपने डिनाई कर दिया है वो फिर कहां अप्लाई कर पाएगी? 4 साल नौकरी करने के बाद क्या फिर वो पढ़ाई करेगी, फिर परीक्षाओं की तैयारी करेगी, फिर परीक्षाएं देगी और जहां पर उनको प्राथमिकता मिल रही है फिर उन जॉब्स के लिए जो तैयारी कर रहा है उनकी तस्दीक का क्या होगा, उनकी तैयारियों का क्या होगा? क्या ये बेरोजगारी को बढ़ावा और युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं है? सोचना चाहिए सरकार को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षियों की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर नवयुवकों को बरगलाने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से देश में तोड़फोड़ अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों में छात्रों के अलावा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी शामिल हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। विपक्ष युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील की है, चाहे बिहार हो चाहे कोई अन्य राज्य, जहां ऐसी गड़बड़ी हो रही है, गैर छात्र के चेहरे को चिन्हित करें। ये राजनीतिक दल के लोग हैं कि कौन हैं, जो आप देख लेंगे आने वाले दिन में सारे चेहरे राज्य सरकार ने चिन्हित करना शुरू कर दिया तो सारे चेहरे आ जाएंगे। तो अभी तक इस पूरे मामले में और प्रदर्शन को लेकर के 35 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं, आपको बता दें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं।
हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का आज समापन हो गया। देश भर में से आए किसानों के साथ मंथन करने के बाद 21 प्रस्ताव पारित हुए हैं। किसान महाकुंभ में पारित 21 प्रस्तावों में अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए सभी प्रस्तावों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि किसान महाकुंभ में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों को मुफ्त बिजली देने, ब्याज मुक्त ऋण देने, एमएसपी लागू करने, एनजीटी के नियमों में किसानों को छूट देने, जैसे आपको बता दें एनजीटी के जो नियम है उसमें पराली जलाने को लेकर के चालान काटने का नियम है, उनसे ब्याज वसूलने का नियम है और उनकी संपत्ति को हड़प लेने तक का नियम है। इससे छूट देने की बात इन जैसे प्रस्तावों में की गई है जो पारित हुए हैं। वहीं उन्होंने युवाओं से हिंसक धरना प्रदर्शन से बचने की अपील की है। अभी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा, जो युवाओं का चल रहा, उन मुख से हमने कहा कि ये आंदोलन हिंसक ना हो। पॉलिटिकल लोग इस आंदोलन को हिंसक करवा सकते हैं, तो बच्चे ये है कि हिंसक उससे दूर रहे और हम पूर्ण रूप से बच्चों के साथ में। तो राकेश टिकैत की जो बात है उसमें वाकई जो युवा खून है, युवा जोश है, उसे विचार करना चाहिए, क्योंकि देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्याग्रह के सामने तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए और शाहीन बाग और फार्मर्स प्रोटेस्ट इस बात का सबूत है, प्रत्यक्ष सबूत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदलते हुए गर्मी से राहत देने का काम किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग ने बीते रोज ही यहाँ पर अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश भर के तमाम जनपदों में भारी बारिश का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है और वो देर रात से नजर भी आने लगा है। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ के तमाम जनपदों में बारिश हो रही है और जिसका असर ये है कि मौसम विभाग को एक बार फिर से अलर्ट यहाँ पर जारी करना पड़ा जिला प्रशासन के माध्यम से कि बारिश के चलते यहाँ पर जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं या पर्यटक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं, उनको एहतियात बरतनी होगी। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा को साथ लेकर चलना होगा। साथ ही तमाम तरह की जो दिक्कतें पहाड़ी जनपदों में आ सकती है, उनको सुरक्षात्मक तरीके से कैसे बच सकते हैं, तो इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से मौसम विभाग ने एहतियात जारी की है। और साफ है कि अब मानसून सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड आ सकते हैं, तो ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं आपको बता दें कि वन निगम के अध्यक्ष बनने के बाद कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार के बहादराबाद पहुंचे, जहां पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन निगम अध्यक्ष बनाकर मेरा मान बढ़ाया है और एक जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके उद्देश्य को हम जरूर पूरा करेंगे और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। आपको बता दें कैलाश गहतोड़ी वही हैं जिन्होंने चंपावत सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी थी। तो वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का होगा। ब्रेक के बाद खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।